हेलो। मेरा नाम अनुपम है और धीरज भाई हैं। इनकी इनके सहयोग से इच्छा थी वीडियो बनाने की, तो मैं एक ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है, तो मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी प्रोविज़न है क्या, उससे कैसे लगाया जाता है और कितने तरीके के इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किए गए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न होता क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 3 टाइप के इमरजेंसी की बात की गई है। एक नेशनल इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 352 कहते हैं, और स्टेट इमरजेंसी ये 356 आर्टिकल है, और जो फाइनेंस इमरजेंसी है वो जो है 360 है। तो एक एक के बारे में हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, बता रहे हैं आपको ऐसे ही ओरली, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा सही नहीं हो रहा है। जो आर्टिकल 52 है उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो वो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकता है, लेकिन उसमें 2-3 कंडीशन है। जैसे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है कि कहा गया था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को बोलें, राष्ट्रपति को बोलें इमरजेंसी आप लगा दीजिए, तो वो लगा सकते थे। लेकिन जब 1975 में जब इमरजेंसी पहली बार लगी, तो 1975 के बीच में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लगाया, तो उसमें उन्होंने बताया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी वो बताया कि लगा हुआ है। तो जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आया, तो उसमें ये कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी जो है, अब अगर उसमें ये डिफ़ाइन किया गया कि इमरजेंसी जो है 2 तरीके से, नेशनल इमरजेंसी को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। जैसे एक इंटरनल इमरजेंसी और जो है एक एक्सटर्नल इमरजेंसी। इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति तभी इमरजेंसी को लगा सकता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटेन पत्र को उनको राष्ट्रपति को सौंपेंगे, तभी लगाया जा सकता। और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक चीज़ और किया गया कि इमरजेंसी जो है उसका अप्रूवल पार्लियामेंट में 1 महीने के अंदर होना चाहिए। कि एक बार अगर राष्ट्रपति ने इसको इम्पोज कर दिया इंटरनल इमरजेंसी या एक्सटर्नल इमरजेंसी को, तो पार्लियामेंट के द्वारा 1 महीने का अप्रूवल उसका होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन मान लीजिए चल रहे हैं, उस समय जो है ये लगी हुई नेशनल इमरजेंसी, तो उसके लिए ये कहा गया कि फर्स्ट सिटिंग पहली बैठक में 30 दिनों के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल पार्लियामेंट से चाहिए। तो इसमें ये कहा गया, और ये 2 चीज़ें इसमें कही गई। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया कि इमरजेंसी दो टाइप की, इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी एक, जैसे कि देश में जो है सेना ने विद्रोह कर दिया, एग्जाम्पल पाकिस्तान में जैसे कूप होता है, वहाँ तख्ता पलट हो जाता है या कुछ दंगे हो जाते हैं पूरे देश में, तो ऐसी स्थिति में इंटरनल इमरजेंसी कही जाएगी। और अगर बाहरी देशों का आक्रमण हुआ, जैसे चीन, पाकिस्तान, इंडिया का नाइबरहुड, एनी कंट्री जो है, अगर देश में जो है आक्रमण किया, तो उस समय जो है एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी। तो ये ये अब नेशनल इमरजेंसी क्लियर हो गया। अब स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं। स्टेट इमरजेंसी में ये है कि आर्टिकल 355 क्या कहता है कि सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि स्टेट को जो है वो बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्ट करे। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ऐसा हो ना कभी, अगर उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश को प्रोटेक्ट करे। ठीक है,
अब हम 355 की मैं बात कर रहा हूँ। अब 356 में आ जाइए। 356 ये कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि इसके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, इट मीन्स कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, यूनियन मतलब इंडिया दैट इज़ भारत मीन्स यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। तो अगर राज्य जो है अगर बदमाशी करता है, बदमाशी मीन्स कि सेंट्रल की पॉलिसीज़ को और मतलब सेंट्रल के जो भी वो कानून है या राष्ट्रपति के डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, तो गवर्नर जो है राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो अल्टीमेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में। इसीलिए केसी वेबर ने कहा कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है कि स्टेट यूनियन चाहे तो मतलब यूनियन चाहे तो स्टेट को यूनिटरी बना सकता है। मतलब इसको और मैं थोड़ा और इलेबोरेट तरीके से और मतलब मैं इसका मतलब बताता हूँ। आर्टिकल 249 और 250। 249 ये कहता है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट, मतलब 7 शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो है सेंट्रल जो है कानून बना सकती है। तो इसीलिए मतलब ये मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि सेंट्रल मतलब अगर स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट को नहीं फॉलो कर रही है तो राष्ट्रपति जो है इसमें जो है आपातकाल लगा सकता है। लेकिन इसको जब राष्ट्रपति स्टेट में आपातकाल को लागू करेगा तो उसके लिए पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट जो है उसको 2 महीने के अंदर अप्रूवल मतलब चाहिए। और इसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट इमरजेंसी मतलब कि गवर्नर रूल को 3 साल तक मतलब आगे जो है बढ़ा सकता है। और इसके लिए 3 साल के लिए हर 6 महीने पे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अब आप पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में 3 साल से ज़्यादा हो गया, 2019 में जो है मतलब वहाँ गवर्नर रूल लगा था लेकिन अभी भी है। उसका मेन रीज़न यही है कि इलेक्शन कमीशन मतलब असेस करता रहता है। इलेक्शन कमीशन असेस करके जब तक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति को नहीं बताएगा कि वहाँ अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, तब तक जो है इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब फाइनेंस इमरजेंसी की बात करते हैं। फाइनेंस इमरजेंसी अभी जैसे मतलब मैं इसको छोटे से उदाहरण के रूप में मैं इसको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी श्रीलंका में जो है क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो उस समय जो है पाकिस्तान में आपातकाल लगा हुआ था। तो इट मीन्स कि मतलब फाइनेंस मतलब अगर स्टेट के पास मतलब गवर्नमेंट के पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें मतलब प्रॉपर तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसी स्थिति नहीं हो पा रही है, तो राष्ट्रपति जो है फाइनेंस इमरजेंसी के लिए लगा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति लगाएगा तो यूनियन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी 2 महीने के अंदर फाइनेंस इमरजेंसी को अप्रूव करना है। तो ये हो गया, आप ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो जो है लगभग एग्ज़ाम में मतलब मैं एग्ज़ाम के लिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक जनरल अवेयरनेस के लिए मेरा मकसद मतलब वीडियो बनाने का जनरल अवेयरनेस के लिए है, और बाकी एग्ज़ाम्स नहीं। 2 आर्टिकल बहुत, एक आर्टिकल 358 एंड 359, ये 2 आर्टिकल क्या हैं मतलब आप समझने की कोशिश करिए। इसमें ये कहा जाता है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं, अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो सारे फंडामेंटल राइट जो है वो मतलब राष्ट्रपति चाहे, एक वर्ड को ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट नॉट पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सारे जो फंडामेंटल राइट यहाँ इधर देखिए, जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट हैं उसको सस्पेंड कर सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो जितने सारे फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड कर सकता है। लेकिन
जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति चाहे तो सारे फंडामेंटल राइट को, नेशनल इमरजेंसी अगर इम्पोज है तो ये जो है राष्ट्रपति जो है फंडामेंटल राइट को मतलब राइट को टर्मिनेट कर सकते, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ करके इसमें ये कहा गया। और इसमें जो है 358 में अगर इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो आर्टिकल 19 जिसमें 6 राइट दिए गए हैं, साम आरपी, इट मीन्स सॉरी आर्टिकल 19 में कहा गया है कि हाँ मतलब आर्टिकल 9 में क्या गया है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट एंड प्रोफेशन को मतलब अपने आप अल्टीमेट जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। तो ये 2 आर्टिकल बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो मतलब अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। थैंक यू। और धीरज भाई का मतलब बहुत बहुत शुक्रिया जो है कि इच्छाएं थी मतलब ऐसे बनाने की वीडियो तो बना दिए। थैंक यू। धीरज हो गया? देखो 11 मिनट 37 सेकंड 38 सेकंड। स्क्रीन लॉक क्या दे रहा है? रुको, शायद स्क्रीन लॉक अनलॉक